श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान की कथा करना आश्चर्य का है। जैसे बहुत आश्चर्य होते हैं, उसमें परमात्मा की कथा करने वाला कोई साधु आश्चर्य है, क्योंकि ये कहानी, ये विषय कहने में आता नहीं है। ये तो आपने सुना, ये नेति नेति नित निगम कह। वेद ने भी नेति नेति कहकर कहा है। डायरेक्ट सीधा सीधा वेद ने भी परमात्मा को नहीं बताया। ये है, उन्होंने बताया ये नहीं है। जो जो तुम्हें दिखता है, जो जो तुम्हारे अनुभव में आता है, वेद ने कहा ये भगवान नहीं है, ऐसे कहा। जो तुम्हारे ध्यान में आया ना, वेद ने कह दिया ये भगवान नहीं। क्या विचित्र शैली है। जो तुम्हें दिखाई देता है, सुनाई देता है, मन जहां तक जाता है या मन में जो आता है, वेद ने कह दिया नेदम यदिदम उपासते। जो तेरे ख्याल में आ जाए वो भगवान नहीं है। कई ने मेरी प्रशंसा में कुछ कहा है, मैं सचमुच अपनी निंदा भी करता हूँ और प्रशंसा भी। निंदा इसलिए करता हूँ कि ना मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, ना बहुत बड़ा त्यागी हूँ, ना बहुत बुद्धिमान हूँ, ना बहुत शास्त्रज्ञ हूँ। पर वो जैसे कहते हैं आंधरों में काना राजा, विद्वानों का अभाव हो गया है तो मैं ही विद्वान हूँ। जैसे कोई एक जाति विशेष अपने को विश्वकर्मा कहती है। अब विश्व बनाने वाला और औजार बनाने वाला विश्वकर्मा हो गया। तो ऐसा ही है, इस गहराई को आप समझें जरा। रामायण भी कहती है जहां जहां मन जाता है सो सब माया। अब मन ही तो जाता है जहां जाता है, भगवान तक क्या जाता है? मन। और उपनिषद क्या कहता है? न तत्र चक्षुर्गच्छति न मनो गच्छति। न मनो, वहां मन नहीं जाता। फिर आखिर जाता कौन है? भगवान को मिलाता कौन है और कैसे मिलाता है और किसको मिलाता है? सचमुच ये इतना बड़ा रहस्य है कि कथा करने वाले भी नहीं कह पाते। और इसीलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हमारे यहाँ जब भगवान की प्रार्थना की तो कह दिया भाई जिसको लोग शिव कहते हैं, यम शैवा शिव उपासते, ब्रह्मेति वेदांतिनो, जिसको वेदांती ब्रह्म कहते हैं। और बौद्धा बुद्धेति, बौद्धों ने जिसे बुद्ध कहा है। कर्तेति नैयायिका, नैयायिक जिसे कर्ता कहते हैं, ऐसे ही। और जैन शासनरता, कर्मेति मीमांसका, सब इनका भी नाम ले लिया। इसका मतलब ये जैनों के बाद बनाया श्लोक है।
बुद्धों के बाद बनाया श्लोक है, उनका नाम आया। यदि बुद्ध के पहले का श्लोक होता तो बुद्ध का नाम नहीं आता, ये ध्यान रखना। आगे वाले का नाम को पहले वाला क्या लेगा। तो जिन धर्मों का नाम ले लिया जाए, समझो यह व्यक्ति उसके बाद पैदा हुआ है, उनका नाम लिया। मैं आगे होने वाले धर्म का नाम नहीं ले सकता, हाँ ये कह सकता हूं आगे भी जो धर्म होंगे, ऐसा तो कह सकता हूं आगे जो धर्म होंगे वो भी ऐसे होंगे, वैसे होंगे। हम एक बात यहाँ जरूर कह दें, हम वैदिक औपनिषदिक सत्य को मानने वाले हैं। हम अपने लिए कहते हैं, तुमको मजबूर नहीं करते। हम किसी जैन, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान को ये नहीं कहते हमारा सत्य मानो, पर हम ये कह सकते हैं हम उपनिषद को मानते हैं। और उपनिषद द्वारा जो परमात्मा का निर्णय किया गया है, जो परमात्मा को समझाने की शैली का प्रयोग किया गया है, परमात्मा को जानने की शैली, विधि, क्या विधि, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। जो अनुभव में आया, ध्यान, समाधि, उजेला, आकाश, प्रकाश और भगवान तक, यदि आपको दिख गया, आपको मिल गया, आपने उसे पा लिया, हम लोग मानते हैं जो पाया जाए वो भगवान नहीं होता। हाँ, और पाकर जिसे खोया जाए वो भगवान नहीं होता। वो देह हो सकता है, पत्नी हो सकती है, पुत्र हो सकता है, जवानी हो सकती है, जागृत स्वप्न अवस्था हो सकती है, जो पाई और खो दी। भगवान पहले तो पाया नहीं जाता और भगवान कभी खोया नहीं जाता। भगवान को प्राप्त करने वाला और प्राप्य दो नहीं होते। धन को प्राप्त करने वाला धनी पाता है और डरता भी रहता है निर्धन न हो जाऊं। यदि भगवान भी धन की तरह पाया गया तो पाने वाला निश्चिंत नहीं हो सकता। और भगवान का लक्षण है जिसको पाकर शोक मोह समाप्त हो जाते। समझ में आया उपनिषद का भगवान क्या है। किसी बाबा बैरागी की बात मैं नहीं करता, किसी मंच में बहुत प्रचारकों को लेकर किसी मत का प्रचार करने वाले की बात मैं नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूं उपनिषद सम्मत परमात्मा की बात। परमात्मा का लक्षण है जिसके पाने समझने के बाद खो जाने का डर नहीं है, बिछुड़ जाने का डर नहीं है, और दुनिया की कोई चीज पाकर भय मुक्त नहीं हो सकते। सर्वम वस्तु भयान्वितम, कोई भी चीज पालो भय मुक्त नहीं होगे। इसलिए घुमा फिराकर तुम्हें भय मुक्त करने के लिए भगवान की कथा करते हैं, निश्चिंत करने के लिए भगवान की कथा करते हैं। उसके बिना कोई निश्चिंत ना हुआ है, न हो सकता है, न होगा। जो मजहब बीत गए वो, जो वर्तमान में हैं वो, और जिनका मैं नाम नहीं जानता आगे होने वाले हैं, क्योंकि कलयुग में रोज एक मजहब पैदा होगा। उन सब को कहता हूं कि वो शोक मोह से मुक्त नहीं कर सकते बिना भगवान की कथा के। उस सत्य का स्मरण करें। वो सत्य क्या है चर्चा करेंगे और सरल करेंगे। मेरे कहने में कठिनाई कोई नहीं होगी। मैं इस बात में गर्व करता हूं, जैसे मैंने अपनी निंदा की, मैं अपनी प्रशंसा करता हूं। इस बात में मुझे गर्व है कि मैंने पूरा जीवन इस सत्य के कहने की सरलता को पाने में लगाया। मैं कथा को कठिन करने में रुचि नहीं रखता।
मेरी कोशिश है कि मैं इतना सरल कर लूं कि भारत का कुत्ता भी समझ सके। आदमी नहीं समझना चाहे, अब कुत्ता ना समझना चाहे, वो मेरे प्रवचन में ना आए, मैं क्या करूँगा? मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। कुत्ते को समझने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, और मैं उसे कुत्ता ही समझता हूँ जिसे समझने की जरूरत ना हो। जिसको इस सत्य समझने में रुचि नहीं है वो जानवर से ज्यादा नहीं है, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे सुंदर हो, और चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, मैं सबको समेटता हूँ, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। जिसको उस सत्य के समझने में रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, जरूरत नहीं है, वो जानते हो जानवर है। किसी जानवर को भगवान की जरूरत नहीं, भोजन की पड़ी, औरत की पड़ी, नींद की जरूरत पड़ी, सिर्फ नहीं है जरूरत तो भगवान की। और जिसे भगवान की जरूरत नहीं उसे मैं इंसान नहीं कहता, भगवान तो कह ही नहीं सकता। हाँ, एक चीज साथ में कह दूं, भगवान वो हो गया जिसे अब भगवान की कभी जरूरत ना पड़ेगी। जानवर को आज नहीं कल इंसान बनेगा, जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई दुष्ट नहीं है, नास्तिक नहीं है जिसको कभी भी भगवान की जरूरत न पड़े, पर सिर्फ भगवान ही एक ऐसा है जिसे अब भगवान की भी जरूरत नहीं रहती। और जिसे अब भगवान की जरूरत कभी ना हो, बिछुड़ने का डर ना हो, संभालने की जरूरत न पड़े। जवानी संभालनी पड़ेगी, नहीं खतरा है। परिवार बच्चे संभालने पड़ेंगे, धन संभालना पड़ेगा, स्वास्थ्य तो बहुत ही ज्यादा संभालना पड़ेगा। आज रामदेव जी की क्यों दुकान ज्यादा चलती? मेरे बहुत मित्र हैं, पर शब्द इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ, वो साध्वी ऋतंबरा की कितनी प्रशंसा करते हैं, वो संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, पर बहुत ज़्यादा पसंद क्यों है? क्योंकि आज दुनिया रोगी है, बीमार है, और हम कथा जरा उससे ऊपर की करते हैं। हम किसी बड़े हॉस्पिटल गए ना, कभी कभी हमें भी जाने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर कहेगा एक गोली पहले उनको खिला देना, उनको ये बता देना, ये इंजेक्शन लगा देना, थोड़ी देर ये, वो सब करवाता है औरों से, मुख्य काम सिर्फ वो करता है। हम यहाँ ऑपरेशन करने आए हैं। हम इंजेक्शन लगावे, पहले कह दो जरा कहो ये कर दो, ये कपड़ा ड्रेस बदल दो, वो काम अपन नहीं करते। अभी गोविंद भाई जी भी एक बात कह रहे थे, अद्वेष्टा सर्वभूतन। अब मुझे तो श्लोक भी नहीं याद है। कई बार डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाओ तो शायद ना उससे बनेगा, सच बात है, क्योंकि रोज वो करता ही नहीं, वो जो करता है उसमें एक्सपर्ट होगा। तो हम भी परमात्मा को समझाने का काम करते हैं, और क्यों? वो समझ में नहीं आता इसलिए, और सब कुछ समझ में आ जाता है, और सबका डायरेक्ट वर्णन है, डायरेक्ट। परमात्मा का इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। जो जानने में आता है, जो नहीं रहता है, बस जो जानने में आता है, जो नहीं रहता है, वो सब संसार है। परिभाषा, जिसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका विनाश होता है, जो आता और चला जाता है, कुछ क्षण रहता है, वो सब संसार है, सृष्टि है। जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, अब देखो, तुम्हारे ख्याल में सचमुच बताना, झूठ नहीं बोलना, और नहीं चुप रहना, उत्तर मैं आपके भी अपने आप ही दे दूंगा। जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्होंने प्रश्न किया है, लिखने वाले ने खुद ही प्रश्न किया है और उत्तर दिया है। नाम लिख दिया कि चेले ने ये पूछा, फलाने ने ये पूछा, फलाने ने ये पूछा। जो हमें बताना है वो प्रश्न करवा लेते हैं। हाँ, इसीलिए ग्रंथों में एक पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष है। जो प्रश्न उठ सकते हैं किसी के भी मन में, वो प्रश्न गुरु खुद उठाता है।
एकांत में बैठे ग्रंथ लिख रहा है, प्रश्न कहाँ से आए? जो जो प्रश्न मेरे मन में कभी उठे थे, तब मैं चेला ही तो था। जब मेरे अंदर प्रश्न थे तब मैं चेला था, और उनका उत्तर मैं किसी से लेता रहा। आज भी प्रश्न उठते हैं, उनका उत्तर मुझे मिल जाता है। जो जो प्रश्न उठ सकते हैं, यदि कोई कह दे ये भगवान बैठे हैं मंच पर, जरा ध्यान रखना, मैं मंच वालों को पहले लेता हूं। यदि कोई कहे भगवान है साक्षात, इनके दर्शन करो, तो मैं कहूंगा ये सदा रहेगा, यदि नहीं तो भगवान नहीं है। आप कहोगे फिर ग्रंथों में दर्शन क्यों कहा है? हाँ, उसमें रहेगा भी, नहीं भी रहेगा, रहेगा भी। जो रहे के दर्शन कर लेवे, उसने भगवान के दर्शन कर लिए, और जो ना रहे के दर्शन करे, उसने इंसान का दर्शन किया। एक घड़ा है, वो रहेगा भी, नहीं भी रहेगा। अब आप रहेगा देखते हो या ना रहेगा? यदि ना रहेगा तो घड़े के दर्शन किए हैं, और यदि रहेगा तो अपने सत्य के दर्शन किए। अब ये मामला जरा गहरा है। क्या मंदिर में जाके भी किसको देखते हो? कौन है भगवान? जो मर जाता है, जो थोड़ी देर रहता है, जो बंबई कलकत्ता में है, जो हरिद्वार में है, नागपुर से परहेज है जिसे, वो भगवान है। भगवान जमीन में नहीं रहता, आसमान में रहता, चौथे में या सातवें में। धरती से परहेज है। हम उसे भगवान नहीं कहते जो कहीं रहता है कहीं नहीं रहता। एक, हम उसे भगवान नहीं कहते जो कभी रहता है कभी नहीं रहता। और उसे हम भगवान नहीं कहते जो इस रूप में रहता है, उस रूप से परहेज है। उस भगवान का अनुभव कराने के लिए हम यहाँ आए हैं। ज़्यादा ध्यान रखना, ये नहीं है कि रोटी मिलनी बंद हो गई थी हरिद्वार में, वृंदावन में, यूपी में, इसलिए महाराष्ट्र आए हैं। और देखो, इतना हमें हॉस्पिटल भी बनाने का शौक नहीं है कि पैसा कम पड़ गया था तो हॉस्पिटल के लिए भंडारा आए हैं। ध्यान रखना, बहुत हॉस्पिटल हैं, और बन जाएंगे तब भी कम पड़ेंगे, और बन जाएंगे तब भी लोग दुखी रहेंगे। कितने हॉस्पिटल बन जावें, दुख का अंत नहीं है, क्योंकि मौत का अंत नहीं है। न रहने वाले से आइडेंटिटी, न रहने वाले में मैंपन करने वाला मरे बिना बच नहीं सकता। और सत्य से जो अभिन्न है, सत्य से जो अभिन्न है, वो कभी मर नहीं सकता। और जानते हो, सत्य से जो अभिन्न है उसे सत्य मिला नहीं करता। जो भिन्न होता है वह सत्य हो चाहे असत्य, वो मिला करता है। जो मिला करता है वो भिन्न होता है, और जो मिला करता है वो बिछुड़ा भी करता है, चाहे कोई हो। तुम नींद तक इतनी जो बिना प्रयत्न के रहती है, वो भी चली जाती है। आप नींद ही को टिका लो, मैं तुम्हारा चेला बनूं, परमानेंट बना लो जो आया है। जो भिन्न है वो बिछुड़ेगा, परमात्मा कभी बिछुड़ता नहीं। इसलिए ये एक शब्द बड़ा विचित्र है। कभी कभी लोग अंग्रेजी का वो बोल देते हैं, हमारे प्रोफेसर प्रेमचंद, क्या वो ज्वाइंट, क्या वो अंग्रेजी मुझे आती नहीं है। ज्वाइंट एक्सरसाइज नहीं, ज्वाइंट योग के लिए, योग के लिए कौन? योगा मींस योकिंग और ज्वाइनिंग ऑफ इंडिविजुअल सोल टू द यूनिवर्सल। हाँ, ये पहले का नहीं है, ये आजकल का है। ये थोड़ा वेदांतियों का ट्रांसलेशन। कहते जो मिल जाना योगा,
पा लेना योगा, ऐसे लोग बोलते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, ये है संयोगा न योगा। जिसका मिलना होता है वो संयोग है और उसका वियोग होता है। योग होता नहीं और इसीलिए वियोग होता नहीं, सिर्फ योग है उसका पता चल जाता है। परमात्मा की अभिन्नता का पता चलना ही योगा है। एक्सरसाइज का नाम योगा नहीं है, कुछ पाने का नाम योगा नहीं है, प्राप्त के पता चलने का नाम, या वही मैं हूं, मैं जिसे पाना चाहता था उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, इस समझ का नाम योगा है, इस समझ का नाम ज्ञान है। पा लेने का नाम, देखो तुम किसी को मैं मान लो, अभी आंखों को मैं मानते हो, देखो मानते हो ना, क्योंकि इन आंखों से तुम देखते हो इसलिए आंखें ये तुम्हारी हैं, तुम्हारी नहीं है, तुम ही आंख हो। पर यदि यही आंखें तुम हो तो तुमको अपने को ये कपड़े क्यों उतार देते हो? बाथरूम में कपड़े उतार के नहाते हो कि शरीर उतार के? आप तो शरीर भी उतार देते होगे। पर एक बात मैं कहता हूं, जब आप स्वप्न में गए थे तो इस देह को तो उतार दिया था, ये पड़ा था अपने स्वप्न में, दूसरा ही कुछ किया था। इन्हीं आंखों से स्वप्न देखा था। तो जिसको तुम अलग रख सकते हो, फिर पकड़ सकते हो, आंखों से संयोग हुआ है, देह का संयोग हुआ है, और इसके द्वारा पत्नी और पुत्रों का, औरों का, दोस्तों का, दुश्मनों का, सांपों का भी संयोग वियोग होता है, और सबका संयोग। आत्मा का आत्मा से संयोग नहीं होता, आत्मा का आत्मा से वियोग नहीं होता। आज अभी लॉजिक तर्क मैं करता हूं, कल तर्क नहीं करूंगा, कल मैं उत्तर दूंगा, आज प्रश्न खड़े करूंगा। जो नहीं प्रश्न है वो भी पैदा कर दूंगा, तुमको पूछने की गुंजाइश ही नहीं रखूंगा। तुम पूछोगे क्या? ये पूछा जा सकता है, मैं खुद ही आज तुमसे ऐसा कर दूंगा। हम देखो व्यास गद्दी से हाथ उठाकर बोलते हैं, भगवान हमको अब पाना नहीं है, भगवान हमसे बिछुड़ता ही नहीं, और भगवान मुझसे अलग ही नहीं है। मुझसे माने में देह से नहीं कहता, ध्यान रखना, आंखों से नहीं कहता, आंखें में हुई नहीं, आंखें तो मैंने पहनी हुई है, उतारता रहता हूं, देह पहना हुआ है, और अवस्थाएं रोज लाता हूं, चली जाती हैं, स्वप्न आता है जाता है, जागृत आता है जाता है। जो खुद ही ये नहीं रहते, इन्हें मैं कहूं क्यों, इन्हें मैं क्यों कहूं? उसे मैं कहना जो मुझे छोड़ जाता है। आजकल विदेशी लोग, इसीलिए वो भारतीय थोड़ी हैं जो जीवन साथी कहें, अब भारतीय भी वहां आके खड़े हो गए हैं कि पत्नी को या पति को जीवन साथी नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन में 10-10 लोग बदल रहे हैं, अब जीवन साथी कहेगा। ये शरीर जीवन साथी है क्या? इंद्रियां जीवन साथी हैं क्या? ये तुम्हारे साथ सदा रहते हैं क्या? और जिस देह, जब देह ही नहीं रहता तो पत्नी सदा साथ रहेगी क्या? क्या यही पत्नी स्वप्न में साथ रहती है? क्या नींद में साथ जाती है तुम्हारे साथ? जो देह ही तुम्हारा साथ नींद में नहीं देता, स्वप्न में ये देह नहीं देता, ये इंद्रियां नहीं देती, ये हाथ स्वप्न में साथ नहीं देते, ये यहीं पड़े रहते, तो इस देह से जो धन इकट्ठा किया है वो साथ जाएगा। इसीलिए कहते हैं घर की नारी को कहे,
घर की नारी को कहे तन की नारी ना है, यही तुम्हारे साथ नहीं है, फिर किसे साथी कहते हो? और भगवान भी यदि ऐसे मिल जाएगा, चाहे गुरु ही भगवान हो, मैं देखो खंडन बहुत करता हूं। गुरु को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु मनुष्य नहीं है। जरा ध्यान रखना, गुरु यदि मनुष्य होता, देह होता, तो मनुष्य होता। अभी अभी चलो ज्यादा मुझे और आगे मत मानो, क्या ये देह ही बोल रहा है? इस देह के अलावा मैं कुछ नहीं हूं। ये देह बोलता है, ये प्रवचन देह करता है। मैं यदि, चलो अभी आगे नहीं, मैं यदि सोया होता तो देह भाषण देता, तो कौन देता है? देह देता है। देह तो सिर्फ मेरे बोलने का माध्यम है, आप तक बात पहुंचाता हूं, इसलिए देह भगवान नहीं है। पर यह भी नहीं कह सकता कि इस देह में भगवान नहीं है। मैं ये कहूंगा कि इस देह के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से, इस मन के माध्यम से भगवान बोलता है। गुरुदेव भगवान है, बिल्कुल सही है, ये झूठ नहीं है। गुरुदेव भगवान है। अब भगवान नहीं है तो उनके लेक्चरों से कल्याण नहीं हो सकता, तर नहीं सकते। भगवान के बोलने से ही कल्याण होगा। और जब तक कोई वक्ता भगवान नहीं है, उसकी कथा से कुछ बात बननी नहीं है। अब देखो दोनों बातें हैं, खंडन भी है, मंडन भी है। हम शास्त्र के, उपनिषद के एक बात को भी खंडन नहीं कर सकते, पर उपनिषद की बात कहकर पाखंड पालने वालों का खंडन किए बिना बात बनेगी भी नहीं। हम वेद के मानने वाले, उपनिषद के मानने वाले, गुरुओं का आदर करने वाले, इस धरती का सौभाग्य है, महाराष्ट्र की धरती का संत ज्ञानेश्वर। हाँ, संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने अपनी भी पुस्तकें लिखी होंगी, आप ज्यादा जानते हो, पर एक ना गीता उन्होंने लिखी थोड़ी। हाँ, ज्ञानेश्वरी, हाँ ज्ञानेश्वरी। संत ज्ञानेश्वर ने गीता को स्पष्ट किया है, उसका नाम ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी टीका है। ज्ञानेश्वरी टीका पढ़ें, भगवान की ही बात को ज्ञानेश्वर बोल रहे हैं। और हम भी ज्ञानेश्वर कहो या भगवान कहो, हम तो भगवान को भी ज्ञानेश्वर ही कहते हैं। भगवान कृष्ण ज्ञानेश्वर हैं, भगवान शिव ज्ञानेश्वर हैं, और संत ज्ञानेश्वर से बड़ा योगी कौन होगा? भले मुझे नहीं मालूम, वैसे तो वो एक श्लोक का उन्होंने कुंडलनी जागरण की तरह की ही टीका की है, इतना विशद चिंतन है उनका। खैर, आप एक बात तुमसे मैं वचन ले लूं, पहले दिन के प्रवचन से घबराना नहीं। हाँ, पर इसलिए मैं पहले दिन बोल देता हूं कि आपको ये लगे कि मैं कोई बात अपने ही ग्रंथों की ऐसे ढंग से कहने वाला हूं जिस ढंग से अभी तक सुनी नहीं है, ये ध्यान रखना। और उस सत्य को इस ढंग से मैं प्रकट करूंगा कि जो सत्य अभी तक स्वर्गीय रहा है, हाँ सत्य भी स्वर्गीय है, मरने के बाद मिलेगा। जो मरने के बाद मिले सब स्वर्गीय है, जिंदा में मिले तो स्वर्गीय नहीं है। सब मजहबों का परमात्मा मरने के बाद मिलता है, वो यहाँ मिलता ही नहीं। हमारा परमात्मा यहीं मिलता है, यहीं, और शरीर को नहीं मिलता, शरीर रहते मिलता है, जरा ध्यान रखना।
और इंद्रियां रहते मिलता है, मन के रहते मिलता है, बुद्धि के रहते मिलता है। और बता दूं, जिससे बहुत घबराते हो, अहंकार के रहते मिलता है। अहंकार के बिना भगवान मिलता ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा, क्यों? अहंकार के न रहने पर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अहंकार के न रहने पर मिलेगा किसे? और दूसरी बात बता दूं, अहंकारी और अज्ञानी हो तो मिलता क्यों नहीं? क्योंकि अहंकार अलग रहता है, भगवान अलग रहता है, इसलिए मिला और ना मिला बराबर ही है। देखो, व्यक्ति के रहते यदि भगवान मिलता है व्यक्ति को, तो फिर वही बात आएगी कि तुम्हें पता नहीं क्या क्या मिला, चिंता मिटी है क्या? जो मिला, अच्छा बेटा मिला, पत्नी मिली, बिल्कुल निश्चिंत होना। पद मिला, निश्चिंत होना। हम लोग कहते हैं विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। विष्णु पद उसे कहते हैं जो भय से, शोक से रहित हो। अर्थात जिसको खोकर, हाँ, पथिक जी की एक बात है, जिसको पाकर खोना होता, हाँ, जिसको पाकर खोना होता। अब जिसको पाकर खोना हो और जिसको पाकर रोना होता, उस नश्वर जग के तुम गीत सुनाओगे कब तक? ये कब तक गाना गाते रहोगे न रहने वालों के? फिर रोगे। अब सैकड़ों लोग हैं जिनका भगवान बिछुड़ जाता है। तुम क्या हो जिससे बिछुड़ जाता है? तो पहली बात, जिसे भगवान ढूंढना है वो कौन है, पहली शर्त। अच्छा, तुम यदि देह हो, तुम्हें अविनाशी पत्नी मिल जाए। देखो, तुम हो नाशी, अविनाशी पत्नी का क्या करोगे? अचार डालोगे? तुम ही मर जाओगे, पत्नी बनी रहे। यदि तुम नाशी हो तो अविनाशी पत्नी का क्या करोगे? और अविनाशी पत्नी हो तो नाशी पति का क्या करेगी? और भी बता दूं, तुम अविनाशी हो तो और कोई नाशी भी हो तो काम चलेगा। पर मैं नाशी हूं और भगवान अविनाशी हो। मान लो भगवान अविनाशी है, ले, और धन सदा रहे तुम चले जाओ, घर सदा रहे तुम ही मर जाओ, ठीक है ना? मैं और मेरा भगवान यदि दोनों अविनाशी नहीं है, और मैं, चलो तुम भी अविनाशी मैं भी अविनाशी मान लेते हैं, सपोज, पर तुम बंबई रहो, मैं कलकत्ते, तलाक होके रहेंगे। तुम्हारी घरवाली मरे ना तलाक दे दे तो सुखी हो? तुम्हारा बेटा तुम्हारा दुश्मन होके रहे, ठीक है? हाँ, पहली चीज, भगवान से हम अलग ना हो, भगवान हमसे अलग ना हो, ये पहली बात। हम दोनों में से कोई नासी ना हो बात नहीं बनेगी। और हम अपने सुख के लिए, भगवान भी किसी सुख के लिए पराधीन ना हो, सुख में पराधीनता ना हो। पराधीन सुख तो तुम्हें मिलता ही है। जो सुख टिकता नहीं, दूसरे के आश्रित है। और आप गीता का एक लाइन सुनी थी, फलाश्रयत्वम, फल का आश्रय। जिस कर्म का प्रयोजन फल ना हो, जिस कर्म का आश्रय फल ना हो, किसी फल के लिए ना हो। मैं थोड़ा गीता पर भी बोलूंगा, मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है गीता पर बोलूं, मेरा दिल करता है उपनिषद पर बोलूं, और सबके बोलने का प्रयोजन है तुम पर बोलूं, तुम पर बोलूं, क्योंकि मुझे तुम्हें सुनाना है। गीता तुम्हारे लिए, उपनिषद तुम्हारे लिए,
और ये मत समझना हिंदू धर्म के लिए, गीता हमारे लिए है, गीता मेरे लिए है, गीता मेरा जीवन है, गीता मेरा सर्वस्व है, उपनिषद मेरा प्राण है, उपनिषद के बिना ही मर रहे हैं, दुखी हैं। गीता अमृत है, बिना गीता के जहर ही मिला, अमृत मिला ही किसी को नहीं। इसलिए आप लोग थोड़ा और लोग 2-4 और दोस्तों को ले आना, जरूर लाना, जो नहीं मानते ना धर्म को, ईश्वर को, गीता को। अब जो अपने को कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, उन्हें भी ले आना, जो अपने को हिंदू नहीं है कहते हैं, और जो जरा धर्म निरपेक्ष हैं उनको भी ले आना। धर्म निरपेक्ष, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो लोग धर्म को अफीम कहते, देखो मेरा मोटा तर्क है और हमारे गोविंद भाई उसको बहुत सुनते याद हैं। जो लोग बिल्कुल कहते हो धर्म अरम हम नहीं मानते, उनसे सबसे पहला प्रश्न करना, किसी पार्टी का हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेसी, चाहे भाजपाई, चाहे सपाई, चाहे बसपाई, कोई भी हो, एक बात पूछना, तुम धर्म को नहीं मानते? तुम्हारे यहाँ माँ बेटी का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, पिता पुत्री का रिश्ता है कि नहीं? और ये रिश्ता जानवर की देन है कि धर्म की देन है? इसलिए मनुष्य पूरा नास्तिक हो ही नहीं सकता, चाहे कितना हो जाए थोड़ा बहुत। मुसलमान हमारे धर्म को नहीं मानता, एक पति के 3 बीवियां हों, 3 बीवियों की संतान हो तो शादी कर लेंगे, पर एक ही बीवी की संतान से शादी नहीं करेंगे। एक ही पत्नी की भाई बहन बेटियां हों तो शादी नहीं करेंगे, पर एक पति और 4 पत्नियों की संतानों की परस्पर शादी होती है। माने पिता एक हो तो चलेगा, पत्नी एक नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आए? तो थोड़ा बहुत भाई बहन का रिश्ता वहाँ है कि नहीं? हमारे जितना नहीं सही, दुनिया में ऐसा ढूंढ के लाओ जो पिता पुत्री का रिश्ता नहीं माने। हाँ, एक क्षण आ जाता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, जब पागल हो जाता है ना, और कामातुर आदमी पागल हो जाता है, तो पागल ही है केवल जो धर्मात्मा नहीं है, बाकी सब धर्मात्मा है। और जो धर्मात्मा ना हो उन्हें पागल ही कहना। बाकी कथा मैं कल सुनाऊंगा, आत्मा परमात्मा की मिलने की, सुबह और शाम जैसा कार्यक्रम होगा मैं जरूर सुनाऊंगा। और आपका कोई प्रश्न नहीं रहने दूंगा, सारे प्रश्नों को खत्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान ने धर्म की स्थापना की प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारे संशय निवारण की प्रतिज्ञा करता हूँ। पर जिज्ञासा हो, सच्ची लगन हो। ओम शांति शांति शांति।